मैं ज्ञानेंद्र बैसल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान की ज्योति में। आज की कहानी एक संत और 4 स्त्रियों की होगी। एक संत के आश्रम में 4 स्त्रियां आ जाती हैं सम्मिलित होने के लिए, उनकी दास, उनकी शिष्या बनने के लिए। वो संत बहुत पहुँचे हुए थे और उन 4 स्त्रियों की बड़ी जिद थी, बड़ा आग्रह था कि उन्हें अपने आश्रम में जगह दी जाए। लेकिन वो संत उन्हें टालता रहा। लेकिन एक सीमा आई कि टालना भी असंभव हो गया। संत को दया आने लगी, क्योंकि वे द्वार पर ही बैठी रही, भूखी प्यासी, और उनकी प्रार्थना जारी रही कि उन्हें प्रवेश चाहिए। उनकी खोज प्रमाणिक मालूम हुई तो संत भी झुक गया और संत ने उन 4 की परीक्षा लेने की ठान ली। संत ने पहली स्त्री को बुलाया और उससे पूछा एक सवाल कि तुम्हारे जवाब पर निर्भर करेगा कि तुम आश्रम में प्रवेश पा सकोगी या नहीं। इसलिए बहुत सोच समझ कर जवाब देना। सवाल सीधा साफ था। उसने कहा कि एक नाव जिसमें तुम अकेली स्त्री और 50 पुरुष हैं, और वे नाव डूब जाए और तुम तैर कर एक किसी निर्जन द्वीप पर चले जाओ। अब सवाल यह है कि उस निर्जन द्वीप पर, उस सुनसान में तुम उन 50 पुरुषों से अपनी रक्षा कैसे करोगी? यह समस्या है। एक स्त्री और 50 पुरुष और निर्जन एकांत। वह स्त्री कंवारी थी, अभी उसका विवाह भी न हुआ था, अभी उसने पुरुष को जाना भी ना था। वह घबरा गई और उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं किनारे ही न लगूंगी, मैं तैरती रहूंगी, मैं और समुद्र में गहरे चली जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस द्वीप पर कदम न रखूंगी। वह संत हंसा। उसने उस स्त्री को विदा दे दी और कहा कि मर जाना समस्या का समाधान नहीं है, नहीं तो आत्मघात सभी समस्याओं का समाधान हो जाता। यह पहला वर्ग है जो आत्मघात को समस्या का समाधान मानता है। इस संसार में मरने से तो कुछ हल होता नहीं, फिर तुम पैदा हो जाते हो दोबारा। फिर दूसरी स्त्री बुलाई गई। वह दूसरी स्त्री विवाहित थी, उसका पति था। वही सवाल उससे भी पूछा गया। उस स्त्री ने कहा, इसमें बड़ी कठिनाई क्या है? उन 50 में से जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा, मैं उससे विवाह कर लूंगी। वह एक बाकी 49 से मेरी रक्षा करेगा। यह उसका बंधा हुआ अनुभव है, लेकिन उसे पता नहीं कि परिस्थिति बिल्कुल अलग है। उसके देश में यह होता रहा होगा कि उसने विवाह कर लिया और एक व्यक्ति ने बाकी से रक्षा की हो, लेकिन एक व्यक्ति बाकी से रक्षा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली हो, 50 से ज्यादा शक्तिशाली थोड़े ही होगा। रक्षा असल में एक पति थोड़े ही करता है। फकीर ने उस स्त्री को विदा कर दिया और उससे कहा कि तुझे अभी बहुत सीखना बाकी है। इसके पहले कि तू स्वीकृत हो, कुछ और सीख।
तूने एक बात नहीं सीखी है अभी कि परिस्थिति के बदलने पर समस्या ऊपर से चाहे पुरानी दिखाई पड़े, लेकिन भीतर से नई हो जाती है और नया समाधान चाहिए। फिर तीसरी स्त्री बुलाई गई। वह एक वेश्या थी और जब उस संत ने उससे समस्या बताई कि यह समस्या है कि 50 आदमी हैं, तुम हो, नाव डूब गई, एकांत निर्जन द्वीप होगा, तुम अकेली स्त्री होगी, समस्या कठिन है, तुम क्या करोगी, कैसे रक्षा करोगी अपनी। वह वेश्या हंसने लगी। उसने कहा, मेरी समझ में आता है कि नाव है, 50 आदमी हैं और एक स्त्री मैं हूं। फिर नाव डूब गई, 50 आदमी और मैं किनारे लग गए। निर्जन द्वीप समझ में तो आता है, लेकिन समस्या क्या है इसमें? वेश्या के लिए समस्या हो ही नहीं सकती। इसमें समस्या कहाँ है, यह मेरी समझ में आता ही नहीं। और जब समस्या ही न हो तो समाधान का सवाल ही नहीं उठता। बहुत से लोग हैं तीसरे वर्ग में जो कहते हैं समस्या कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, जिसको तुम खोज रहे हो, ध्यान होता कहाँ है, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। प्रार्थना पूजा बकवास है, मोक्ष निर्वाण सपने हैं, तो समस्या है कहाँ? कोई आने वाला नहीं। कहाँ जा रहे हो? मंदिर मस्जिदों में, वहाँ कोई भी नहीं है। किस गुरु के पास जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? प्रश्न ही नहीं है तो पूछना क्या। वेश्या को भी विदा कर दिया गया, क्योंकि जिसके लिए समस्या ही नहीं है उसे समाधान की यात्रा पर कैसे भेजा जा सकता है। चौथी स्त्री के सामने भी वही सवाल, उस संत ने वही सवाल चौथी स्त्री के सामने रखा। उस स्त्री ने सवाल सुना, आंखें बंद की और आंखें खोली और कहा, मुझे कुछ पता नहीं, मैं निपट अज्ञानी हूं। वह चौथी स्त्री स्वीकार कर ली गई, क्योंकि ज्ञान के मार्ग पर वही जा सकता है जो अज्ञान को स्वीकार कर ले। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस कहानी को विराम देता हूं और आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आता रहूंगा। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।